पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में धमकियां और जाली पुलिस केस बनाने की इत्तलात। ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी। ICC तर्जुमान के मुताबिक ज़ैनब अब्बास भारत से ज़ाती वजूहात की बिना पर गई हैं। ज़ैनब अब्बास ICC के साथ बतौर प्रेजेंटर वर्ल्ड कप के एक्सपर्ट पैनल में शामिल थी। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। कहा कि अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाज़ा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। कानून साजी अच्छी या फिर बुरी भी हो सकती है। मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट का पाबंद है कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाए। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया, जो इसने इस्तेमाल किया। क्या इसके बाद कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को बदला जा सकता है? देखना होगा कि आइन किसी भी इदारे को आइनी हुदूद का पाबंद कहाँ बनाता है। इस कानून के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है? जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार। कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामान मास्टर ऑफ रोस्टर बन जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज़ कहाँ लिखा है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दुनिया में अब कहीं भी मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज़ नहीं। एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, एक शख्स नताइज पर असरअंदाज हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और दरखास्त गुजार के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। इम्तियाज़ सिद्दीकी ने दलाइल के लिए वक्त ना देने पर एतराज़ उठा दिया। बोले, आपने कहा था कि पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, हमें ना सुनना ना इंसाफ़ी है। चीफ जस्टिस ने कहा, कहाँ लिखा है कि हुक्मनामे में कि आपको अभी सुनना है? इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि आप हमारे साथ अपना सलूक देखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ। आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं वरना मैं कुछ इशू करूं। इम्तियाज़ सिद्दीकी नशिस्त पर बैठ गए। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्मायत की जाएगी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत की। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहान की तलबी होगी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। 6 साल तक झूठों को झूठ बोलने के लिए खुली आज़ादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएंगे तो झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। अवाम को महंगाई, माशी तबाही और बेरोजगारी से सताया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सज़ा मुल्क और अवाम को मिली और मिल रही है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए यूनियन काउंसिल के अहदेदारों से तजावीज़ ली। हमें ये बताएं कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कैसे किया गया? हज़ारों केसेस में 184(3) का इस्तेमाल हुआ। क्या वो सही किया है या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। वकील से मकालमे में कहा, अगर हमने गलती की है तो इसको दुरुस्त करना चाहिए। ये आज इस समाअत का आखिरी दिन है। फुल कोर्ट की कार्रवाई के बायस ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज केस को ख़त्म करना है, जिसको जो राय देनी है फैसले में लिख देंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामान के पास इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बढ़ा सकती है। वकील से मुकालमे में कहा, इंसाफ की फराहमी मुतासिर हो रही है तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होने पर कानून साजी हो सकती है या नहीं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन में सादा अक्सरियत से बिलवास्ता तरमीम करके दरवाज़ा खोला जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आर्टिकल 184(3) के इख्तियार को आइन में रहकर इस्तेमाल किया गया होता तो ऐसी कानून साजी ना होती। इतना भी नीचा ना गिरें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी की मिसाल दें। चीफ जस्टिस का न्यू जर्सी सुप्रीम कोर्ट फैसले की मिसाल पेश करने पर वकील से मुकालमा। कहा कि कम अज़ कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। मुल्क कमज़ोर है, मईशत कमज़ोर है, दरखास्त है धरती पर
कर्म करें, दुनिया में लालच बहुत मिलेगी, यहाँ भी जवाब देना है, आखिरत में भी पैसा यहीं रह जाएगा। अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। जज अबुल हसना जुल्करनैन का भारतीय खुफिया एजेंसी से राबतों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुकालमा। ATC ने 5 मुल्ज़मान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, किसी भी मुल्क के गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन को नहीं रहने देंगे। जो रजिस्टर्ड तारिकीन वतन हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वन विंडो ऑपरेशन का मैकेनिज्म बना रहे हैं। 1700-1800 लोग पकड़े जा चुके हैं। बसों के जरिए गैर कानूनी तारिकीन वतन को बरास्ता बलूचिस्तान चमन बॉर्डर से रवाना करेंगे। 1 नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक कार्रवाई 1 नवंबर की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद शुरू की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रज़ाकाराना वापसी के लिए 22 दिन बाकी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म ने एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा कि उम्मीद है आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्क की दिफा में अपना फ़ाल किरदार अदा करती रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। स्वात, मैंगोरा, बहरैन और कालाम समेत बालाई इलाकों में बारिश और जालाबारी। मौसम सर्द हो गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि निपा वायरस इब्तिदाई तौर पर चमगादड़ से लगने का ख़तरा होता है। पाकिस्तान में इन्हें ना खाया जाता है ना ही पाला जाता है। पाकिस्तान में निपा वायरस का ख़तरा ना होने के बराबर है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक से आने वाले जहाज़ों और टर्मिनल्स में एहतियात करें। इसकी कोई दवा न वैक्सीन नहीं, सिर्फ एहतियात से ही बचाव मुमकिन है। पंजाब में आँखों की बीमारी से मज़ीद 2000 से ज़ायद अफराद मुतासर। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 142 अफराद आशुब चश्म में मुब्तला हुए। मुल्तान से रोज़ आशुब चश्म के 131 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू केसेस में कमी ना आई। पंजाब भर में मज़ीद 111 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक रोज़ के दौरान लाहौर में 38 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को जान से मार देने की धमकियां। अदाकार की सिक्योरिटी बढ़ा दी। मुंबई पुलिस और शाहरुख खान का पर्सनल स्टाफ एक्शन में आ गया।